जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम समझते हैं इंडियन जियोग्राफी में भारत के उद्योग के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं दोस्तों। जी हाँ, जो एग्जाम में पूछते हैं महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आज हम समझते हैं दोस्तों। जो उद्योगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि उद्योग कहते किसे हैं। जी हाँ, उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी विक्रय योग्य अवस्था में बना देता है। जैसे आप लोग साधारण रूप से समझें तो यह समझ लें, जैसे जो आप लोग गन्ने देखते हैं ना, गन्ना को चीनी में परिवर्तित कर देना, यह क्या है? एक प्रकार का उद्योग है। गन्ना को चीनी में परिवर्तित कर देना क्या है? एक प्रकार का उद्योग है दोस्तों। जी हाँ, उसी प्रकार गन्ना को जैसे आप मीठा यानी भेली वगैरह बना लेते हैं ना, उसी प्रकार जैसे चीनी को आप मीठा में परिवर्तित कर देते हैं ना, जलेबी वगैरह बना लेते हैं ना, सब क्या सब उद्योग में आ जाता है दोस्तों। जी हाँ, अब जैसे मुख्य रूप से यही है कि गन्ना को चीनी में परिवर्तित कर देना एक प्रकार का उद्योग कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम समझते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण हम कितने भागों में कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उद्योगों का वर्गीकरण हम कितने भागों में कर सकते हैं, यानी कितने प्रकार से हम उद्योग को बना सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं। एग्जामों में एकदम वन लाइनर क्वेश्चन की तरह आपको यह मिलेगा जो हम बोल रहे हैं। आप लोग पेन और कागज लेकर के एक आप लोग नोट बना सकते हैं। जी हाँ, देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। पहला क्या है? जैसे कृषि आधारित उद्योग। जी हाँ, कृषि आधारित उद्योग भी आप बना सकते हैं। इसके बाद कृषि में आप लोग जाएंगे आगे तो सूती वस्त्र उद्योग। जी हाँ, सूती वस्त्र का जो उद्योग होता है वह कृषि आधारित भी वह भी होता है। तीसरा होता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भी कृषि आधारित ही होता है। दूसरा देखेंगे आप तो इसमें आएगा खनिज आधारित उद्योग। क्या? खनिज आधारित उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, ये सब करकट वगैरह जो बनते हैं सब क्या है? सब के सब उद्योग में आते हैं दोस्तों। तीसरा है हमारा तकनीकी आधारित उद्योग। अब तकनीकी आधारित उद्योग में क्या क्या आपको मिलेगा? जैसे वायुयान वगैरह, वायुयान का निर्माण उद्योग आपको मिल जाएगा। दूसरा जल यान निर्माण उद्योग, जल में जो नावें वगैरह चलती हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती हैं। रेल निर्माण उद्योग, यह सब किस में आएगा? तकनीकी आधारित उद्योग में आ जाएगा दोस्तों। चौथा हमारा है वन आधारित उद्योग। अब वन से भी कुछ उद्योग प्राप्त हो सकते हैं, जैसे रेशम उद्योग, कागज उद्योग, ये सब क्या है? यह सब जो है वन से आधारित उद्योग है दोस्तों। हम आपको 4 प्रकार से बताएं कि उद्योग कैसे बन सकते हैं। आज जब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। जैसे भारत में औद्योगिक नीति जब आई, प्यारे दोस्तों, भारत में जब औद्योगिक नीति आई तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति जो लॉन्च हुई थी वह हुई थी 1948 में दोस्तों। कब? 1948 में। स्वतंत्रता के बाद 47 में देश आज़ाद हुआ, 48 में जो है नीति आई। कौन सी? स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी। दूसरी औद्योगिक नीति कब आई भारत में? 1956 में, 1956, यानी 1956 में आई थी। और तीसरी कब आई थी? भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति जो नाम से जानी गई वो आई थी 1991 में, 1991 में। 1991 में वह नीति आई थी जिसे हम नई नीति के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह तीसरी नीति थी औद्योगिक के रूप में। अब यह औद्योगिक जो नीति होती है किस प्रकार से डिपेंड होती है इसको समझते हैं प्यारे दोस्तों। जी हाँ, एक होता है उदारीकरण। क्या होता है? उदारीकरण। और दूसरा होता है निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। और तीसरा क्या होता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। इन 3 आधारों पर जो है हम भारत के उद्योग को डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। अब पहला जो था हमारा लौह इस्पात उद्योग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लौह इस्पात उद्योग, इसे यदि समझे जाए हम लोग तो इंग्लिश में कहते हैं इसे आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री। अब इसे लौह उद्योग जो भारत में है उसके बारे में समझते हैं दोस्तों कि क्या क्या है, जो एग्जाम में भी पूछ देता है कभी कभी। भारत देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, बराकर नदी के किनारे कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। किस नदी के किनारे? बराकर नदी के किनारे, भारत में। यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, कुल्टी में। कुल्टी एक जगह का नाम है दोस्तों, में स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद में फंड के अभाव के कारण, बाद में जो है फंड के अभाव के कारण जो है यह कंपनी क्या हुई? बंद हो गई। फंड अच्छे से नहीं मिल पाया मजदूरों को और यह कंपनी बंद हो गई दोस्तों। फिर बाद में जो है इस सरकार जो है यहाँ बंगाल सरकार इस पर अपना अधिकरण कर लिया, यानी अपना कब्जा कर लिया। जब कंपनी बंद हो गई तो बंगाल सरकार अपना कब्जा इस पर कर लिया और बाद में जो है इसका नाम बदलकर
बराबर आयरन वर्क्स कर दिया गया, बराबर आयरन वर्क्स कर दिया गया दोस्तों। जी हाँ, इसके बाद देखा जाए तो बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के जमशेदपुर, एक छोटा सा स्थान है जमशेदपुर में, साकची, क्या साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया दोस्तों, टाटा वाला। अब जमशेदपुर में किस स्थान पर, साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया दोस्तों। यह बहुत, जब अब उसे देखेंगे तो उसका एक नाम है टिस्को, टिस्को, TISCO, TISCO, टिस्को। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, यदि फुल फॉर्म देखा जाए इसका तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर किया गया था, पश्चिम बंगाल में हीरापुर नामक स्थान पर किया गया था। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नरपुर स्थित संयंत्रों को भी इसमें मिला दिया गया। अब तीनों का नाम हम आपको बता दिए दोस्तों, आप एक आध बार आप रिपीट करके भी इसे देख सकते हैं, पीछे करके आप बार बार देख सकते हैं दोस्तों। यदि इसके बाद देखेंगे आप लोग तो IISCO की बात की जाती है, जिसे हम इंडियन आयरन स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका भी बार बार आपसे पूछता है। इसके बाद देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद पश्चात स्थापित जो लौह कारखाना था उनके बारे में, जैसे कौन कौन कहाँ कहाँ थे, इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भी मानते हैं। जैसे आप देखेंगे तो भिलाई द्वारा इस्पात उद्योग या 1955 में छत्तीसगढ़ में खोला गया, सोवियत संघ रूस की मदद से। तीसरा है दूसरा दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग 1956 में खोला गया, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन की मदद से। तीसरा है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, एग्जाम पूछ देता है, राउरकेला बहुत महत्वपूर्ण है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 में खोला गया, उड़ीसा में, जर्मनी की मदद से। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, इसमें बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो कहाँ है, झारखंड, बोकारो स्टील प्लांट तमिलनाडु जो है झारखंड में खोला गया था, और यह सोवियत संघ के माध्यम से ही खोला गया था। इसके बाद है सलेम स्टील प्लांट, तमिलनाडु में खोला गया। फिर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में खोला गया दोस्तों। इसके बाद भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया। जी हाँ, इसके बाद हम समझेंगे एल्युमिनियम उद्योग के बारे में, रेल उपकरण के बारे में, जल निर्माण उद्योग के बारे में। अब अगली वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे अपलोड होने में कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।